अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ES अकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 17 इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स के MCQs। और नेक्स्ट वीडियोस में हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे। तो चलते हैं, अभी MCQs को सॉल्व करते हैं। जो भी MCQs के अंदर न्यूमेरिकल आएंगे उसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे समझेंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो बुक को अपने सामने रखिएगा। पहला MCQs देखते हैं। तो पहला MCQ है हमारे पास, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फिट्स। ठीक है, हमारे पास सबसे पहली बात अगर हम करें तो MCQs के अंदर पहला MCQs क्या पूछा गया है कि मेटल की बात की गई है। अगर हम अपने वायर्स को देखें, घर के अंदर जितने भी वायर्स होते हैं तो उसके अंदर क्या लगा हुआ होता है, वो होते हैं मेटल के। ठीक है, उसके ऊपर जो है वो रबर वगैरह लगी हुई होती है, इंसुलेटर वगैरह लगे हुए होते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, अगर आपने वायर को छील के देखा है तो उसकी प्लास्टिक जो रबर होती है वो सड़ जाती है। उसके अंदर से जो है हमारे पास मेटल कॉपर वायर जो है वो निकल रहे होते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो वायर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं या फिर फोटॉन्स होते हैं। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैरी करता है वायर मेटल। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, कंटिन्यूस फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मेड पॉसिबली बाय द डिवाइस इज कॉल्ड। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि कंटिन्यूस यानी कि मुसलसल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होना किस चीज़ से पॉसिबल है, कैथोड से, इलेक्ट्रॉन गन से, एनोड से या फिर फिलामेंट से। तो इलेक्ट्रॉन गन से, बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो हो रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन गन की मदद से। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन है। नंबर 3 देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिटेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि पता कर सकते हैं कि वहाँ पे मौजूद है या नहीं मौजूद। तो उसका ऑप्शन क्या है हमारे पास, फोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की मदद से हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का पता कर सकते हैं। तो नंबर 3 जो है वो हमारे पास ऑप्शन डी हमारा सही है, इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं सही करके लिख देती हूँ, ऑप्शन डी जो है हमारे पास राइट ऑप्शन है। नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 भी हम बुक में देखेंगे। नंबर 4 हमारे पास है, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स्ड। अगर डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की रिवर्स कर दी गई है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, नॉट रिवर्स होगी, मे और मे नॉट बी रिवर्स, यानी कि उसको और शायद ना वाला शक है कि होगी या नहीं होगी, उसके अलावा नन ऑफ दी अबव। तो हमें पता है कि जब भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स किया जाएगा तो फोर्स भी रिवर्स हो जाएगी। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन है। नंबर 5 में हमारे पास है, द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हॉट मेटल। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है अगर किसी भी हॉट मेटल के अंदर, तो वो क्या होगा, यानी कि उसको क्या कहलाया जाएगा, प्लास्टिक इमिशन, स्टैटिक इमिशन, थर्मल या फिर करंट। तो क्योंकि हीट हॉट की बात की गई है तो हमें क्या पढ़ाया गया है, थर्मल इमिशन ही बेसिकली पढ़ाया गया है कि उसके अंदर इस तरह का प्रोसेस होता है और हॉट मेटल जो है बेसिकली होता है, इन्वॉल्व होता है। तो हमारे पास नंबर 5 जो है वो बेसिकली थर्मल जो है आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन बी। ठीक है, नंबर 6 देखते हैं, इफ़ इनपुट ऑफ अ नॉट गेट इज़ 1 देन इट्स इक्वल इज़ 0। इसको हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा हुआ है कि अगर नॉट गेट है और उसका जो इनपुट है हमारे पास 1 है तो आउटपुट क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारे पास आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन बी हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है। नंबर 7 देखते हैं, द बोलियन एक्सप्रेशन ऑफ एन एंड गेट इज़। बोलियन एक्सप्रेशन बताना है एंड गेट का, तो वो क्या होता है बोलियन एक्सप्रेशन एंड गेट में बेसिकली हम डॉट से डिनोट करते हैं। तो नंबर 7 हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, विच इज़ ऑप्शन ए। ठीक है, नंबर 8 देखते हैं। नंबर 8 में हमारे पास है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज द डैश। इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज बेसिकली जो है वो क्या हैं, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो हमें पता है कि ऑल ऑफ दी अबव जो है वो बेसिकली सारी चीज़ें क्योंकि कवर कर रही होती हैं, फिजिक्स भी लग रही होती है, इंजीनियरिंग भी हो रही होती है, टेक्नोलॉजी की यूज़ यानी कि कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अगर हम डेप्थ में जाएँ तो वो भी सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो वो क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। नंबर 9 देखते हैं, बोलियन एक्सप्रेशन ऑफ और रूल।
हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन और रूल का क्या है, तो वो बहुत ही सिंपल है। और रूल में हम a प्लस b लिखते हैं। नंबर 10 देखते हैं, द कैथोड रे कैरीज। कैथोड रे पे कौन सा यानी कि क्या चीज़ होती है, पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, नेगेटिव होता है या फिर पॉजिटिव। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो कैथोड रे पे होता है। ये बात हमने 9-10 क्लास में भी इजीली पढ़ ली थी। इसको मेथड्स बहुत सारे हमने किए हुए हैं कैथोड रे के। तो ये ऑप्शन सी यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी, क्लास हेल्पफुल रही होगी। और भी MCQs देखने के लिए मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और मेरी प्लेलिस्ट में आप चैनल पे जाके इजीली और भी सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल्स और MCQs देख सकते हैं। मैंने उनको डिटेल में समझाया है। सिंधी और इंग्लिश के भी टॉपिक्स को मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया है, जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।